पहलगाम के आतंकी हमले के तुरंत बाद और खासतौर पे सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पटरी पर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र रैना है, पर साथ में कांग्रेस के भी हैं, शबीर साहब हैं, मैम हैं। सीधे सबसे बात करते हैं। रैना साहब, किस तरह से देखते हैं? खासतौर पे एक तरह ये भी बात हो रही थी कि इतना कुछ हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, तो इस बार आर पार कर देना चाहिए था। काफी लोग हैं कि सीज फायर क्यों किया गया, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप जगह जगह जा रहे हैं, पुंछ में भी गए, पुंछ में भी कितने निहत्थे लोग मारे गए, जो इनोसेंट लोग थे वो मारे गए, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जब पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इंसानियत का कत्ल किया, पूरा हिंदुस्तान सड़कों में आया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सड़कों पर उतरे और सबने उसकी जबरदस्त निंदा की। और उसके बाद पाकिस्तान की नाफरमानियों का जवाब हमारी सेना ने दिया। भावलपुर हो, मुरीद के हो या पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने। और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर कोशिश की, जम्मू कश्मीर के अनेक शहरों को निशाना बनाया, एक प्रकार से हमला करने की कोशिश की। तो जब हिंदुस्तान की आर्मी ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अपना रुद्र रूप जब हमारी सेनाओं ने दिखाया, तो घुटनों के बल पाकिस्तान आया। सीज फायर के लिए पहली कॉल पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, उन्होंने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन किया। फिर वो रेंगते हुए अमेरिका के कदमों में जाके पड़े, ट्रंप साहब के कदमों में पड़े, और मोदी साहब ने और सरकार ने सीज फायर अभी सस्पेंड किया है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जब मोदी साहब ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया तो उन्होंने कहा इसको स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। बात ये आ रही है कि इतनी जल्दी मान क्यों गए सीज फायर के लिए, जब एक्शन चल ही रहा था? ऐसी क्या बात आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल के उनको उनकी सजा देंगे, उनको गुनाहों की। और वो काम पूरी दुनिया ने देखा। आज तक ने तो सबसे पहले आधी रात को ये समाचार तो आप ही ने चलाया था, आज तक ने चलाया था कि पाकिस्तान जो है वो आग की लपटों में, और हिंदुस्तान की ताकत का आभास उसको कराया था। इसके विजुअल्स तो पहले आज तक नहीं दिखाए थे ना, तो उसका बदला लिया। और जब पाकिस्तान ने कोशिश की तो फिर उसको हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखाई, और फिर उसने कहा कि नहीं, बस और नहीं, अमन शांति। तो फिर हिंदुस्तान ने कहा ये शर्तें हैं, ये कंडीशंस हैं। तो अभी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा है कि अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है ऑपरेशन। जैसे यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से बात की और मैंने कहा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो दोनों ही एक तरह से लाइन पे आ गए। लेकिन जिस तरह से बात आई, जो एक कंडीशन है कि आतंकवादी हमले नहीं होने चाहिए, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में जरूर किया है और आज वो आदमपुर भी पहुंचे थे। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये भी एक बात आ रही है कि अचानक से यूएस का इंटरवेंशन होता है, फिर सीज फायर हो जाता है। मीन्स पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने दुनिया के तमाम बड़े देशों से संपर्क किया। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, उन्होंने संपर्क किया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने बात की। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात की, सबसे चर्चा हुई और सबको जानकारी दी गई। उसके बाद आतंकवाद पर प्रहार किया गया, जो जरूरी है। हम रजौरी, पुंछ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम भुक्तभोगी, हमने आतंकवाद की मार सही है। जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ खड़े हैं, एक जमाने में इन गांव में पैदल चलना मुश्किल होता था। इतनी गोलाबारी और इतना आतंकवाद था इस सारे एरिया में। जिस प्रकार से निर्ममता से पहलगाम हत्याकांड किया गया,
ऐसे कई हत्याकांड नरसंहार इस रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और पूरे जम्मू कश्मीर में हुए। हम तो भुक्तभोगी हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की बात की है, पूरा देश उसके साथ है। आज शोपिया में भी इनकाउंटर हुआ है। तो इनकाउंटर में फिर सफाया हुआ है। और हम सब देखिए, जब राजनीति का वक्त होगा तो राजनीति होगी, सियासत के, पॉलिटिक्स के हजार मौके होंगे, वो तब सियासत की जाएगी, करनी भी चाहिए। आज जब देश जंग के माहौल से गुजर रहा है, तो हम सब यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, राजनीतिक दल, मेरे बड़े भाई, ये पूर्व की सरकार में, गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, इससे पहले की सरकारों में ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन आज हम राजनीति और सियासत के एंगल से नहीं, देश, आवाम, लोग सबको मिल रहे हैं बॉर्डरों पर। और मुझे इस बात की खुशी है, ये जो रजौरी, पुंछ और जम्मू, सांबा, कठुआ के लोग हैं, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है देश की। आज भी जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, ये लोग हिंदू, मुसलमान, सिख कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अगर सरकार ने जो भी निर्णय लिया, ये जनता बिना राजनीतिक चश्मे के और बिना किसी धर्म, जाति के सब देश के साथ। एक चीज तो जरूर पूछनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा बोलता रहता है, सरकार भी हमेशा बोलती रहती है, पीओजेके, अब बहुत लोगों का ये मानना है कि यही एक सही वक्त था कि अगर आपने लेना है, कार्रवाई भी हो रही है, मिलिट्री भी एक्शन में है, सतर्कता भी है, तो उसके बारे में क्या होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बातचीत के लिए मैं सहयोग करूंगा, तो उन्होंने कहा बातचीत होगी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की होगी। यहां जितने लोग हैं और जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो, ये मंजाकोट, मेंढर, पुंछ, आधे से ज्यादा यहां के लोगों की रिश्तेदारियां, सगे ब्लड रिलेशंस के लोग एलओसी के उस पार में रहते हैं। ये राजा हमारे शबीर खान साहब, इनके आधे से ज्यादा रिश्तेदार पीओके में, वो भी चाहते हैं ये बिछड़े हुए परिवार, ये जो एलओसी की लकीर है, ये तो हम आज से नहीं, पिछले 75 साल से हम तो मांग कर रहे हैं, ये लकीर खत्म होनी चाहिए। और ये लकीर, ये भी एक साजिश थी, वो मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, फिर सियासी बवंडर मचेगा और मैं सियासत इस वक्त करना नहीं चाहता, क्योंकि मुल्क जंग से गुजर रहा है और इस समय हम सब एक फैमिली हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक फैमिली है। इन सब की रिश्तेदारियां, क्या भाई? हाँ, बिल्कुल। इन सब की रिश्तेदारियां एलओसी के उस पार है। आधे परिवार यहां भिम्बर, कोटली, बाग, पलंदरी, रावलाकोट, अजीरा, तरकुंडी, मुजफ्फराबाद। कई बार लोग बात कर रहे हैं और ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पहलगाम हुआ, उसके बाद कितना कुछ हो गया, अभी भी ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है आतंकवादियों का? देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम सबकी है। पूरे देश ने जिस प्रकार एक स्वर में एकजुट होकर ये निर्णय लिया कि नहीं, अब और नहीं, जिस कश्मीर के डाउनटाउन में, लाल चौक में किसी जमाने में हड़तालें और पत्थरबाजी होती थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रैलीज होती थी, उसी लाल चौक में तिरंगा झंडा लेके कश्मीर के लोग भी निकले कि दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर। तो पूरा देश एक स्वर में है और प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने और पूरे देश ने, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सबने एक स्वर में कहा, एक वॉइस, वन नेशन वन वॉइस, दैट इज इंडिया।
वही हमारे देश की ताकत है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इन बीमारियों को, इस दहशतगर्दी, इस आतंकवाद को उखाड़ के फेंकेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि पुंछ के निवासियों के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि खासतौर पे देखा हमने कहा पहलगाम में हुआ, उसके बाद पुंछ में जिस तरह से हुआ, उसके बाद रजौरी में हमने देखा कि गोलाबारी हुई, कई जाने गई, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? रजौरी और पुंछ के बॉर्डर के एरियाज में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। यहां मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को पाकिस्तान ने उन पर गोले दागे हैं। आम सिविलियन पुंछ शहर के अंदर उनको निशाना बनाया गया है। मेंढर के अंदर लोगों को निशाना बनाया गया। नौशहरा, सुंदरबनी, मंजाकोट, डूंगी, रजौरी शहर को निशाना बनाया गया। थन्ना मंडी के एरिए को निशाना बनाया गया। सुरनकोट को निशाना बनाया गया। और हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सहयोग अफेक्टेड लोगों का हो पाएगा वो जरूर करेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आप सीज फायर के साथ मंजूरी है या फिर जनता से बातचीत करके लगता है कि आर पार ही हो जाना चाहिए फिर? देखिए, हिंदुस्तान ने, भारत ने तो हमेशा अमन की बात की है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे, अमन शांति का पैगाम लेकर गए थे। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का संदेश, भाईचारे का संदेश शायद उसको पसंद नहीं है। जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है वो बर्बादी का रास्ता है, उसमें सिर्फ बर्बादी है। हिंदुस्तान तो दुनिया का भला चाहता है। आदमपुर में प्रधानमंत्री गए, कैसे देखते हैं उसको, क्योंकि आपको लगता है कि मोराल बूस्ट हुआ है इससे? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री सेना के जवानों से मिलते हैं, स्वाभाविक है कि देश के जवानों का मनोबल बढ़ता है। और हम लोग भी, तमाम साथी इस बॉर्डर के एरिया में लोगों से भी मिल रहे हैं, जवानों से भी मिल रहे हैं। रविंद्र रैना जो कि हमसे सीधा सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, रजौरी पुंछ आज तक।